बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कुछ नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं। पहला सवाल है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इन नंबर्स के आपके पास टोटल 8 पार्ट्स हैं। उन 8 के 8 पार्ट्स में आपने जो दिए हुए नंबर्स हैं उनके फैक्टर लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हमें फैक्टर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। नंबर्स के फैक्टर की बात करें तो एक नंबर को दूसरे नंबर का हम फैक्टर कहेंगे जब वो एक नंबर उस दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। सपोज़ मैं अगर बात करूं कि मैंने चेक करना है कि 8 जो है 8 का फैक्टर कौन सा होगा, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या 8 का फैक्टर 2 है। इस 2 को 8 का फैक्टर कहेंगे जब ये 2 इस 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो आप देखें 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 4 द 8 आता है और ये रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि 2 ने इस 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। तो 8 का फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब 2 जो है वो 8 का फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता चलाएंगे कि फैक्टर कौन सा है। तो फैक्टर का पता चलाने के लिए कि कोई नंबर दूसरे का फैक्टर है या नहीं, आपने उस नंबर को दिए हुए नंबर पे कम्प्लीटली डिवाइड करना है। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड से मुराद अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये उसका फैक्टर है। अब हम इसको बाकायदा तौर पे सॉल्व करके चेक करते हैं। अच्छा जी, अब फैक्टर के लिहाज से एक बात तो याद रखें, मेरे पास यहाँ पहला नंबर अगर 30 लिखा हुआ है तो इसके 2 फैक्टर तो क्लियरली हर बंदे को पता है कि एक नंबर 1 होता है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है और एक नंबर ये खुद है, ये भी इसका फैक्टर होगा। तो 30 के 2 फैक्टर तो ऑब्वियसली हमें पता है। एक हमें पता है कि नंबर 1 है और एक नंबर है 30 खुद, यानी कि 1 × 30 करो तो 30 आता है। इसका मतलब 30 के 2 फैक्टर हमें पता है, एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 30 खुद है। ठीक है, इसके बाद 1 के बाद नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 2 आता है। ठीक है, अब मैं 30 को चेक करता हूँ कि क्या 30 का फैक्टर 2 है या नहीं, यानी कि 2 30 का फैक्टर है या नहीं। उसके लिए सिंपली आप ये देखें कि आपने 30 को 2 पे डिवाइड करना है रफ में। तो देखें क्या आएगा, मेरा 2 1 द 2 आ गया, 1 माइनस करने पे और ये 0 आपने नीचे लिखा। 2 के टेबल में 10 तलाश करें, 2 5 द 10 आ गया। ठीक है, और ये 0, तो इसका मतलब है 2 × 15, यानी कि ये डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशन 2 × 15 हमने लिख दिया जी। ये भी किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल होता है। तो यहाँ आप ये देखें मेरे पास ये सारे नंबर्स बनते जा रहे हैं, फैक्टर बनते जा रहे हैं। ये सिलसिला आपने वहाँ तक कंटिन्यू करना है जब तक फैक्टर अपने आप को रिपीट ना करें। इसके बाद देखें जी हमारे पास, अच्छा ये तो मैंने आपको डिवाइड करके बताया। शॉर्ट ट्रिक ये थी कि आप देखें इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 0। एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 हों, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो 2 पे कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। अब इस नंबर के देखें लास्ट यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, 30 था। इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ, यूनिट प्लेस पे 0 लिखा हुआ था। तो जब 0 लिखा हुआ है तो ये भी कम्प्लीटली 2 पे डिवाइड हो गया। ठीक है, ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमने पढ़े हुए थे। इसके बाद 2 के बाद अगला नंबर है जी 3 पे चेक करते हैं। तो 3 के लिए अगर हम ज़बानी बात करें, जैसे मैंने वहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया, और इसी तरीके से ज़बानी वाला टेस्ट भी कर लेते हैं और डिवाइड करके भी देख लेते हैं। ज़बानी में क्या टेस्ट इसका है, 3 पे डिवाइड होने वाले नंबर ऐसे नंबर होते हैं अगर आपने सम ऑफ डिजिट्स निकालें। यहाँ पे 30 लिखा हुआ है और 30 के जो डिजिट्स हैं वो एक 3 है और 0 है, इनको ऐड कर लें तो आंसर आ जाता है 3। अब ये नंबर अगर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब 30 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ये तो ओरल टेस्ट है। अब इसको बाकायदा तौर पे चेक करते हैं वेदर कि 30 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो देखें जी 30 लिखेंगे आप उसके लिए, और इसको यहाँ पे मैंने 3 लिखा, 3 1 द 3, और देखें जी यहाँ से 0 आ गया नीचे, और 0 3 0 द, ये हमारे पास 0 आ गया। तो ये देखें 2 फैक्टर आ गए, एक 3 और एक 10 आ गया। तो ये मेरे पास एक नंबर 3
और एक नंबर क्या बन गया जी 10, 3 10 द 30। ठीक है, इसी तरीके से आपने इस सिलसिले को कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, अब 3 के बाद क्या होता है 4। तो 4 के टेबल में देखते हैं कि 30 आता है या नहीं, यानी कि 30 को अगर आप 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड करके देखें होता है या नहीं। 4 7 द 28 आ गया। 2 हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके छोटा नंबर है तो डिवीजन रुक गई। 4 7 द, यानी कि ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब 4 इस 30 का फैक्टर नहीं है। 4 के बाद ही 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 लिख दें और 5 6 द 30। ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर है और मैं इसको लिखूँगा 5 × 6 इज़ इक्वल टू 30 आएगा। ठीक है, अगर ओरली बात करें तो एक ऐसा नंबर जिसके एंड पे ज़ीरो हो, यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आ रहा हो तो वो 5 पे डिवाइड हो जाता है। 5 आ रहा हो तो वो भी, अगर इन यूनिट प्लेस पे दो चीज़ें हों 0 और 5 हो तो वो हमारे पास क्या है, वो 5 पे डिविजिबल होता है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास जी 6 आता है। तो अगर 6 पे चेक करें अगर आप तो देखें 30 को अगर 6 पे चेक करें तो 6 5 द 30 लेनी 6 के टेबल में भी आ रहा है, लेकिन 6 पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये 6 ऑलरेडी कवर्ड हो गया है। ये वाला 6 जो फैक्टर है पहले आ गया, बल्कि ये 5 फैक्टर भी हमारा पहले आ चुका है। तो जैसे ही फैक्टर अपने आप को रिपीट करना शुरू करेंगे तो आपने उसको फैक्टर मालूम करने का जो प्रोसेस है वहाँ पे आकर रुक जाएगा, मज़ीद फैक्टर अपने आप को रिपीट नहीं करवाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसके जो है फैक्टर्स लिखने हैं तो आप यहाँ लिखेंगे सो फैक्टर्स ऑफ 30 आर। 30 के फैक्टर्स कौन से होंगे वो आप जस्ट मेंशन कर देंगे। देखें जी, पहले आप यहाँ से ऐसे डाउनवर्ड आएंगे तो ये नंबर सारे के सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो मेरे पास कौन से फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और फिर ऐसे यू बनाएंगे आप और अपवर्ड मूव करेंगे। 3 के बाद क्या आएंगे जी 5 है, फिर आपने 6 आ गया और फिर उसके बाद 10 है, 15 है और देन हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 30। तो इस तरीके से आपने 30 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।